नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। भाई, आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें आपने कुंडी भाग्य में और उसके साथ साथ आप नागिन 6 में भी देखे हैं। तो चलिए बात करते हैं मनीत जोरा से कि उनके कैरेक्टर के बारे में और उनके आने वाले प्रोजेक्ट, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या वो हमें बिग बॉस में नजर आने वाले हैं। तो चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्म विंडो। Thank you, Rhythm. Thank you so much. Firstly, I really took aback listening to your name. You have a very pretty name. थैंक So, यू। thank you for having me on the show. It's a privilege to have you on the show. I mean, सबसे having पहले me on मैं the show. आपसे जानना चाहूंगी, आप नागिन 6 में नजर आ रहे हैं तेजस्वी प्रकाश के साथ में, एंड आपके कैरेक्टर के बारे में भी जानना चाहेंगे। एंड एक साथ दो शोज को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, और उसके सेट्स दूर हो तो ऑब्वियसली। और जब आपके पास प्रोडक्शन एक हो और अच्छे लोग हों, अच्छा प्रोडक्शन हो, स्पेशली बालाजी हो, तो आप चीजें और आसान हो जाती हैं। मैंने सुना था कहीं पर कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उस करने की नीयत होनी चाहिए। तो जब आपके पास नीयत होती है तो सब काम आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स तकलीफ आती है, तकलीफ कहाँ नहीं आती, हर जगह तकलीफ आती है। तो आई एंजॉय दिस, इसके लिए ही तो एक्टर बने। वाह। और आई लव दैट। वेल, दोनों कैरेक्टर्स में कितनी सिमिलैरिटी नजर आती है आपको और कितने डिफरेंसेस नजर आते हैं? बहुत डिफरेंट हैं दोनों कैरेक्टर्स, बहुत बहुत डिफरेंट है। दे आर पोल्स अपार्ट, दे आर पोल्स अपार्ट। आई मीन, कहीं से कोई सिमिलैरिटी मुझे तो नहीं दिखी, except the fact that I am the same. My body and face is the same. Apart from that, I don't think so there is anything else the same. But दोनों को करने में एक्चुअली क्या होता है, मैं कुंडली काफी टाइम से कर रहा था, तो एक मोनोटनी आ जाती है। कभी कभी आप सेम कैरेक्टर, सेम सेट पे जाते हो, सेम कपड़े पहनते हो, सेम लाइंस बोलते हो, सेम हर चीज सेम होती है। जब आप साथ में कुछ और करते हो, उसके अच्छे और बुरे इफेक्ट्स दोनों होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे ही होते हैं, उनके अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा ये होता है कि आपको एक मेंटली ब्रेक मिलता है। यू गेट टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग टोटली टोटली डिफरेंट दैट एक्चुअली brings out something fresh. And it's like आप जैसे मैं आपको बोलूं कि आप एक ही काम रोज रोज करते जा रहे हो, आपको अचानक से एक ब्रेक मिला और आपको बोलूं मैं, अब सेम एक्सरसाइज रोज 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 करते रहते हो, और फिर सडनली आप एक छोटा सा एक चेंज करते हो, तो आपको बहुत एक फ्रेश, आपकी बॉडी ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली। सो इट्स द सेम थिंग, when you get to do something like that, which is not which is not a longer commitment also. So मैं नागिन के लिए थोड़ा कम शूट करता हूँ, पर जितना भी शूट करता हूँ, मुझे I enjoy those days, I enjoy those scenes, I enjoy going to Nagin set. Nagin is a very different show. Kundli is a very different show. Kundli is a very day-to-day show. It's a daily soap. It's family. You love going back to family. करेक्ट। I always say that जब आप हम लोग रोज बाहर जाते हैं, हम लोग काम करते हैं, हम थक जाते हैं, तो we come back to our home. Similarly, when we go out, we work outside Kundli set, we get tired, we come back to Kundli. So Kundli is home. It's our cocoon, you know. राइट। So we can never underestimate the power of the cocoon. Yeah. एब्सोल्युटली। सो मनीत, यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, एक अवार्ड फंक्शन में जब आप परफॉर्म कर रहे थे, आपके साथ में एक हादसा हुआ था जहां पर आपने लास्ट मोमेंट पे आपने रियलाइज की थी ये चीज की, लाइक आपके जो पैंट में स्पार्कल था वो रह गया था। वो सिचुएशंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप प्लीज? Rhythm वो sparkle नहीं था, वो proper fire था. ओके। It was a very the fire actually went out of control. And although precautions लिए हुए थे, stunt directors वहां पे थे, जी की पूरी टीम वहां पर थी, सब लोग वहां पर थे. The director was there and the team was very efficient. Everyone's eyes were on us, and they were making sure that nothing goes wrong. और वहां पे वो लोग बड़े बड़े चादर के टुकड़े लेकर भिगोए हुए थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, पानी की बाल्टियां थी, वाटर कैनन्स थे, सब कुछ था वहां पे, टू एक्चुअली जस्ट इन केस इफ समथिंग गोज आउट ऑफ कंट्रोल. I actually realized the moment director says action और गाना बजा, और मैं भी इतना सॉन्ग की बीट के अंदर इतना हाई था that मैं नाचो 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 वो सब चलता रहा, और अचानक से मेरे को लगा कि यार मुझे कुछ, बिकॉज आपका ब्लड रश होता है, आपका वो होता है, और आपको लगता है कि यार, फॉर्चुनेटली मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है.
बिकॉज फ्लेम्स बहुत ऊपर आ रहे थे, वो इतने ऊपर आ रहे थे कि ये मेरे शोल्डर वाला मेरे नेक को टच हो रहा था, और ऊपर वाला मेरे मेरे स्टमक पे, मेरे टॉर्सो पे टच हो रहा था। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ होने वाला है, एंड आई इमीडिएटली, जब लास्ट के 20 सेकंड्स रह गए सॉन्ग के, मुझे लगा नाउ इट इज बेटर टू, इट इज वाइज टू स्टॉप इट एंड कंट्रोल द फायर बिकॉज इट्स जस्ट गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। और मैंने फिर उसको बुझाना शुरू किया, या बट ऐसा होता है, इट्स जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर। So this is another proof that being an actor is not an easy task. एब्सोल्युटली। सो वनीत, आप तेजस्वी प्रकाश के साथ में काम कर रहे हैं, और आई नो आप शूट वहां पे कम करते हैं और सेट पे ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी जितना हमने आपको कैमरा पे कैप्चर देखा है, तेजस्वी के साथ में काफी सारे आपके सीन हमने देखे हैं। आपका और तेजस्वी का बॉन्ड कैसा है? ऑलरेडी सोशल मीडिया पर तेजस्वी और करण दोनों को लेके काफी ज्यादा बuzz रहता है। आप पर्सनली तेजस्वी को कितना जानते हैं, और आपको क्या कहना है उनके बारे में? मेरा उनसे प्रोफेशनल एक रिलेशन है। पर्सनली मुझे वो इंसान बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत फाइन एक्टर है। अपने काम को लेके बहुत सिंसियर है, और मेरे लिए इतना काफी होता है। और शी इज वेरी काइंड, शी इज वेरी जेंटल। इनफैक्ट उन्होंने मुझे जब उन्होंने गणपति घर पे रखा, गणपति जी विराजमान किए, तो उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था। और बहुत जेंटल हैं। और हम लोग दोनों बहुत फूडी हैं, तो बहुत सारी बातें करते हैं एक्टिंग के बारे में, और अच्छे दोस्त हैं हम लोग। और एक प्रोफेशनल रिलेशन ज्यादा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा सेट पर रहते हैं, एक प्रोफेशनल रिलेशन ज्यादा है। और पर्सनली हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, वी हैव अ गुड टाइम। हम लोग के जितने भी सीन्स साथ में आते हैं, बहुत अच्छे एंजॉय करते हैं। मतलब ऐसा नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन टू एक्टर इज कि बोथ ऑफ देम आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, और वाइल परफॉर्मिंग सीक्वेंसेस, तो वो चीज, वो कंफर्टेबिलिटी इज देयर। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट आई एम वर्किंग विद सच फाइन एक्टर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरे को उनसे मिलकर, उन्होंने जिस तरीके से मुझे फर्स्ट डे, यू नो, द वे शी मेड मी फील कंफर्टेबल वाज वेरी वेरी, शी वाज वेरी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर। यूजुअली यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोग यू नो एक एक नोशन के साथ कभी कभी सेट पे जाते हैं, ऐसा होता है, बट शी वाज वेरी काइंड, शी द वे शी मेड मी फील कंफर्टेबल, वो बहुत अच्छा। ओके। सो यू नो, अगर एक सिलेक्शन दिया जाए, लाइक इट्स जस्ट लाइक जनरल क्वेश्चन, अगर मैं आपको दूं कि इन फ्यूचर अगर आपको काम करने का ऑप्शन मिले इन दो लोगों के साथ में, तेजस्वी प्रकाश और श्रद्धा आर्या, आप किसको चूज करेंगे सबसे पहले? ये आपने बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, why to work with one when I am working with both of them? Why I got a chance? I have gotten the chance and I am working with both of them. So it's not that why would I choose one when God has given me the opportunity to work with both of them? Right now I'm working with Shraddha also and Tejasvi also. So God has been kind on me. बट अगर एक ही ऑप्शन मिले कि आप एक ही के साथ में काम कर सकते हैं, तो आप किसको चूज करेंगे? मैं डिवाइड कर दूंगा, 6 hours here, 6 hours there. I wouldn't let any opportunity go. ओके। सो नागिन I सिक्स के have आपको immense, I have immense respect for both of them. They're both wonderful people. They're both wonderful people. ओके, नाइस। यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि नागिन सिक्स अब आप पार्ट है, लेकिन इससे पहले आपने नागिन सिक्स देखा है, लाइक उसके बारे में देखा, स्टोरीज वगैरह आपको कैसी लगी थी पहले? नागिन 6 की ओपनिंग मेरे से हुई थी, मुझसे ही हुई थी। फर्स्ट एपिसोड की ओपनिंग मेरे से हुई थी, तो इससे पहले देखने का कुछ कोई सवाल ही नहीं था। उससे पहले वो कुछ आया ही नहीं था। तो नागिन का फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत मुझसे हुई थी। और जैसे जिस तरीके से प्रोफेसर अपना हर चीज को अनकवर करते हैं और नागिन को बाहर लेके आते हैं, नागिन ऑफ कोर्स इट्स अ बिग बिग फ्रेंचाइजी, इट्स अ ग्रेट शो, it's a very popular show, very famous show, and especially when somebody like Balaji and Ekta ma'am, if they are making something like that, it has to be great, you know, it has to be larger than life, and it is very larger than life. And having said that, मैंने पहले देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है नागिन। रेगुलर रेगुलर बेसिस पे नहीं देख पाते हैं, पर जब भी एक शो आता है नया, एक एक्साइटमेंट होती है उस शो की, उसको देखने में, उसको सुनने में। Especially among actors, we all discuss about the new shows and all of that. So there's always a good vibe about, because somewhere or another कोई ना कोई दोस्त हमारा किसी ना किसी नागिन सीजन में होता ही है। So we love promoting for them, you know, we love because बालाजी का शो है, तो it's like a
इट्स लाइक हमारी फैमिली ग्रो करती है, एंड दे आर मेकिंग समथिंग, सो वी लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अनित, एक सवाल जो फैंस की तरफ से है, ये है कि फैंस डिमांड कर रहे थे जब पता चला था कि 20 साल का लीप आने वाला है, तो उसमें तेजस्वी को करण के साथ देखना चाहते थे फैंस की, मतलब बहुत बड़ी डिमांड थी। लेकिन करण नहीं बल्कि प्रतीक सहजपाल नजर आने वाले हैं तेजस्वी के साथ में। आपका अगर मैं पर्सनल ओपिनियन जानूं तो आप किसके साथ देखना चाहते हैं इनकी रोमांटिक जोड़ी, प्रतीक सहजपाल जो कि ऑलरेडी शो के अंदर है, या फिर करण कुंद्रा? ऑफ कोर्स करण कुंद्रा यार, कम ऑन। आई मीन तेजस्वी और करण इतना अच्छे लगते हैं आपस में। आई थिंक दे आर दे लुक वेरी गुड टुगेदर। पता नहीं कि लोग तो खैर जो बोलते हैं वो तो लोग सबके बारे में बोलते हैं, मैं लोगों के बारे में, लेकिन मुझे पर्सनली उनको देख करण बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको मिला हूँ, और हम सब लोग पंजाबी हैं। वो भी चंडीगढ़ से हैं, और बिल्कुल। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तेजस्वी बहुत अच्छे इंसान है। तो मुझे लगता है कि दो लोग जब इतने अच्छे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका ऑफ कोर्स, मतलब इट्स ऑलवेज, आई वुड लुक फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन आई सी देम ऑन स्क्रीन टुगेदर। आई नो दे विल बी it'll be great, it'll be great when they come together. वाओ, नाइस। मतलब कह सकते हैं कि फैंस की और मनीष की चॉइस एक ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव टू सी देम ऑन, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके। सो बिग बॉस 16 आ रहा है, 1 अक्टूबर का प्रीमियर है, और हम सभी ये बात जानना चाहते हैं, क्या आप बिग बॉस 16 का हिस्सा बनने वाले हैं? आपको किसने कहा कि मैं हिस्सा बनने वाला? किसी ने सी कहा था? बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, सो इसलिए लगा लाइक, सी हम लोग देखना चाहते हैं, जब मैंने अभी आपको कुंडली भाग्य में देखा था तो उस समय मुझे लगा कि मनीत को और जाना है। एग्जैक्ट कैरेक्टर एक अलग चीज हो जाती है, एंड देन एग्जैक्ट जो अलग से जो खुद पर्सन होते हैं उनको जाने में ज्यादा मजा आता है, जैसे कि तेजस्वी प्रकाश जो कि 10 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन जो उनको नाम मिला, जो रातों रात उन्हें फेम मिला, वो बिग बॉस के घर से मिला। राइट, तो एक ऐसी ही पर्सनालिटी होती है जिसे हम आपको भी जानना चाहते हैं, राइट, फैंस आपको जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली मनीत जोरा कौन है, तो इस तरीके से। मैं एग्जैक्टली वही हूँ जो इस वक्त आपको दिख रहा है। मैं बिल्कुल लेकिन कोई बिग और नहीं बॉस हूँ। को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आप बिग बॉस में जाने वाले हैं या नहीं? सॉरी, मैं मेरा आंसर आपको डिसअपॉइंट करेगा, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं बिग बॉस जाने के काबिल हूँ फिलहाल। मतलब लेट्स नेवर से नेवर, आई वुड नेवर से दिन मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये बात गलत हो जाएगी, नहीं तो फिर अगले साल कभी आपने 2-3 साल के बाद आपने मुझे बिग बॉस में देखा, आप कहोगे अरे ये तो मुझे कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, मैं लेट्स नेवर से नेवर, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पे आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग सम गुड वर्क, एंड शायद मेरे पास फिलहाल बिग बॉस को देने के लिए कुछ है नहीं। और इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म। हम एक छोटे से एक्टर हैं, हम वी आर नोबडी टू से दैट मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये मतलब वो मतलब अच्छा नहीं लगता कि एक एक्टर उठ के बोले कि बिग बॉस में मैं नहीं जाऊंगा, मैं कौन होता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें सब नहीं ऐसे बोलता मैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत लगती है ये सब शोज बनाने में, बहुत सारे पैसे लगते हैं ये सब शोज बनाने में, और हम बहुत छोटे एक्टर्स हैं इन सब चीजों को हाँ और ना कहने के लिए। बट मैं ऐसा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास फिलहाल देने के लिए अभी कुछ है नहीं बिग बॉस को। जब होगा, मेरे पास ऐसा कुछ पास्ट हिस्ट्री नहीं है देने के लिए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मैं जाके वहां पे ऑडियंस को बोल सकूं कि अच्छा, मैं ऑडियंस को क्या दिखाऊंगा। मैं और मैं वहां पे जाके उनको बोर नहीं करना चाहता। जब मेरे पास कुछ जेन्युइनली होगा इंटरेस्टिंग, जब मुझे लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली मैं हाँ भी कर दूंगा। और ऐसा नहीं है सो कि ये साल बिग आपको बॉस में बिग जो बॉस ऑफर हुआ। अप्रोच हुआ था वैसे? सॉरी। बिग बॉस आपको ये साल अप्रोच किया गया था? बिकॉज इस तरह की खबरें थी कि आपको भी शो अप्रोच किया गया, एंड देयर इज अ चांसेस कि आप कुंडली भाग्य क्विट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे मैं कुंडली भाग्य कभी क्विट नहीं करूंगा इस तरीके से। अननेसेसरी मैं ऐसा कभी भी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। बालाजी इज लाइक अ होम फॉर मी, एंड आई मीन इट, एंड आई मीन इट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो भी हूँ, अगर आज मुझे बिग बॉस अप्रोच भी कर रहे हैं, तो वो भी मुझे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे कुंडली में देखा है पहले, है ना। मेरा बॉडी ऑफ वर्क 15 सालों का रहा है। मैंने जी। जो भी पास्ट पास्ट में जो भी काम किए, जितने भी फिल्म्स किए हैं, जितने भी वेब शोज किए हैं, जो भी किए हैं,
पर लोगों ने मुझे पहचाना कुंडली से, मेरी पहचान शुरू हुई कुंडली से। तो मेरे टीचर कहा करते थे, जहां से शुरुआत करते हो उसको भूलना नहीं चाहिए, हमेशा कभी कभी बीच बीच में मुड़ मुड़ के देखते रहना चाहिए कि तुम कहाँ से निकले हो। तो हमारी पहचान बनी कुंडली से, तो आई वुड नेवर से नो टू कुंडली, स्पेशली व्हेन दे नीड मी। ओके। तो हाँ, एक नेचुरल, ऐसा लगेगा जब एक नेचुरल प्रोग्रेशन शो का आ गया कि जहाँ पे द शो डजंट नीड मी एनीमोर, then it's another part. But whenever show needs me, I'm always there, irrespective of anything. So शो छोड़ के तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, शो के साथ करते करते कुछ और मैं जरूर कर सकता हूँ, लेकिन शो छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। बिग बॉस ऑफर हुआ था जी, जरूर। बिग बॉस इस बार ऑफर हुआ था। और जैसा मैंने आपको कहा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरी को नहीं है बिग बॉस को ना करने वाली, मैं नहीं कर सकता ना। बट ये है कि मेरे पास जेन्युइनली देने के लिए बिग बॉस को। सो यस। वेल, आपके एक्स को स्टार झलक दिखला जा सीजन 10 में नजर आ रहे हैं। मैं बात करूं धीरज धूपर की, क्या कहना चाहेंगे? उनकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको? वो मेरा एक्स को स्टार नहीं है, वो मेरा भाई है। इज अ ओके। ब्रदर टू मी। अगर मैं जेन्युइनली, मेरा इस इंडस्ट्री में कोई बहुत अच्छा दोस्त बना, बहुत कम लोग दोस्त बने, एक्वेंटेंसेस बहुत सारे हैं। अगर कोई मुझे वाकई मुझे जो मुझे दिल से भाई बोलता है, और मैं जिसको दिल से भाई बोलता हूँ, वो धीरज है। our bond is entirely different and he knows it. I wish him all the luck. He's a fantastic human being, great, great to work with. He has grown a lot. I'm wishing him all the very best. Now there's another feather in his cap, has become a father. I'm wishing him यस। all the luck, all the happy moments. वेल, अगर आपको इन फ्यूचर तीन ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक बिग बॉस, ऑन वन टाइम बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी एंड झलक दिखला जा, क्या चूज करेंगे आप? खतरों के खिलाड़ी। ओके। सो मनीत के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और फैंस के लिए जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे? रिदम, सबसे पहले मैं बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। दो शोज साइमल्टेनियसली हैंडल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एग्जैक्टली। मैं मुझे याद नहीं आता कि मैं 4, 4.5, 5 घंटे से ज्यादा सो पाता, नहीं सो पाता। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, इट्स बिकॉज ऑफ वर्क एंड डूइंग, इट्स नॉट जस्ट वर्क। उस काम से पहले हमारे एज एन एक्टर हमारी अपनी प्रिपरेशन होती है। आपको अपने आप को फिट रखना पड़ता है, आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड प्लस यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो, फॉर योर पर्सनल लाइफ आल्सो। So handling two shows together is a difficult task. There are things that are being offered. I am very happy that मेरे काम को लोग सराहते हैं, और मुझे अच्छे कामों के लिए बुला रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे अच्छे कामों के लिए बुलाया जा रहा है। मैं कभी एक बहुत अच्छी फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया था, अभी एक बहुत अच्छी फिल्म थी नेटफ्लिक्स के लिए, जो इसके लिए मुझे बुलाया गया था। और थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेट्स सी इफ थिंग्स वर्क आउट, विल डेफिनेटली विल दे दो। जस्ट अ सेकंड, जस्ट वन सेकंड। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, यस, गो ऑन। यस, कंटिन्यू प्लीज। Yeah. So I think, yeah, so it was उसके लिए बुलाया गया, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अच्छा काम ऑफर हो रहा है। That's it. That's about it. ओके। सो फर्स्टली जाने से पहले ये जानना चाहूंगी, आपकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है, क्या हुआ है एंड कैसी है वो? मैं अभी एक्चुअली दैट्स द रीजन मैं आधा घंटा लेट हो गया आने में, बिकॉज मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा था, एंड आई जस्ट स्टॉप बाय, एंड आई आई कुडंट रीच होम। और मैं आई जस्ट केम टू अ फ्रेंड्स प्लेस। मुझे लगा आई हैव एन इंटरव्यू, सो आई जस्ट स्टॉप बाय द फ्रेंड्स प्लेस, लेट्स डू द इंटरव्यू फर्स्ट। She was diagnosed with brain tumor last December, which is why I left Kundli before. She is well now. उनकी surgery हुई थी. She is well now, and she is again hospitalized for the same reason. जो भी remaining part of the tumor है, that needs to be removed. So, but we need prayers. We need prayers. Yes. सो आपका जो पहले वाला लुक था, प्रोफेसर का, और I know बहुत सारे लोगों ने ऐसे सोचा था कि ये इंडियन प्रोफेसर है, और आई होप पीपल लाइक्ड इट। जब मैंने मनी हाइस्ट देखा था, आई रियली लव्ड व्हाट द एक्टर डिड।
टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे नागिन ऑफर हुआ, मैं उससे पहले से मैंने एक सीजन देखा था, और उसके बाद मैंने जान के सीजन नहीं देखा मनी हाइस्ट का, बिकॉज आई थॉट अगर मैं देखूंगा ना तो कहीं ना कहीं से मुझे वो रेफरेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, तो मैं वो रेफरेंस एक्टिंग नहीं करना चाह रहा था। तो मुझे लगा एक पहले मैंने काफी पहले फर्स्ट सीजन देखा था, एंड आई वांटेड टू स्टे विद दैट ओनली, कि हाँ मुझे बोला था कि आप एक बार मतलब वो ऐसा कुछ है पार्ट। एंड इंटेंशनली किसी ने ये प्लान नहीं किया कि आप मनी हाइस्ट ही करो, या वही प्रोफेसर करो, या उसको आप रेप्लिकेट करो, ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा। इनफैक्ट स्पेक्स लगाने का प्लान भी नहीं था। जब स्वेटर पहना और एक प्रोफेसर कैसे तैयार होगा, तो हम लोग सिर्फ वैसे तैयार हुए। और जब मैं जी। तैयार होके बाहर आया अपने लुक टेस्ट में, और मैंने तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मैंने अपने आप को शीशे में भी नहीं देखा, मतलब फुल फिगर में अपने आप को शीशे में नहीं देख पाया। मैंने वो जो हैंड मिरर होता है उसमें से मैंने अपना फेस देखा, सिर्फ बाल सेट किए, और मैं अपने लुक टेस्ट के लिए आ गया। मैं जैसे ही लुक टेस्ट के लिए पहुंचा, तो मुझे हमारे क्रिएटिव थी वहां पे, उन्होंने मुझे कहा कि माने डू यू वांट टू ट्राई स्पेक्टिकल्स। आई सेड हाँ हाँ जरूर, आप बनाइए, बिकॉज सबके अपने अपने इनपुट्स होते हैं, एंड यू नो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ कैरेक्टर। तो उन्होंने मुझे स्पेक्टिकल्स दिया, और वो बड़ा सुंदर स्पेक्टिकल्स था, और मैंने वो पहन लिया। मैंने जैसे ही वो पहना ना, मुझे ना ऐसा लगा कि मैं कंप्लीट हो गया। समथिंग वाज मिसिंग बिफोर दैट। मैं कर रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। जब मैंने स्पेक्टिकल्स पहना तो मुझे लगा अरे अरे अरे, ये कंप्लीट सी फीलिंग आ रही है। लेकिन जस्ट व्हेन दे क्लिक द पिक्चर एंड आई सॉ इट, एंड मैंने एक छोटा सा टेक किया था, तो मुझे वहां पे जितने भी क्रिएटिव टीम के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा यू आर लुकिंग लाइक अ प्रोफेसर। आई सेड ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि क्या है कि लोग जब देखेंगे दे आर गोइंग टू कंपेयर, और मैं कहीं से वो मतलब ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड, मतलब मैं उनके साथ कंपेयर करने की लीग में भी नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि यार ये सही नहीं है, और जब लोग देखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ ना लगे। और मेरे को सबने बोला कि यार मने तो अच्छा बहुत लग रहा है। हम भी समझ रहे हैं कि वो बड़ा वैसा लगेगा कि इंडियन प्रोफेसर टाइप लगेगा कि रेप्लिकेट से किया, पर अच्छा बहुत लग रहा है। तो मुझे लगा ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है तो कर लो यार। ठीक है, मुझे और गालियां पड़ेंगी, मैं एक्चुअली सह लूंगा। डिसीजन अच्छा भी रहा, बिकॉज हर किसी को बहुत अच्छा भी लगा, पसंद भी आया, और इनफैक्ट हम्म, काफी वक्त तक तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया था। जी। और मुझे 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 एक्चुअली काफी अ, लोगों ने तारीफ भी करी, काफी लोगों ने गालियां भी दी। काफी लोगों ने मुझे कहा भी कि ये इंडियन प्रोफेसर है, सस्ता प्रोफेसर है। मुझे लगा हाँ यार, सस्ता तो हूँ, उतने पैसे नहीं मिल रहे। बट ठीक है। I was very happy. I felt very complete. My team was very happy. My director was very happy. My producer was very happy. And that's all. That's all I need. I don't care about who comments what. ओके। सो मनी, जाने से पहले अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, जिस सिर्फ इतना कि जितना जो आप मुझे प्यार देते हैं, वो मैं शायद पता नहीं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे इतना प्यार देते हैं। अम, इतना सेल्फलेस होके किसी को प्यार करना इज वेरी डिफिकल्ट। हैविंग सेड दैट, मतलब दिन में 10 12 15 पोस्ट इतने कॉन्स्टेंटली, हम कोई भी पिक्चर पोस्ट करते हैं उसको रीपोस्ट करना मिलियंस ऑफ टाइम्स, इट्स अ इट्स अ कमिटमेंट। And with this commitment, they do certain things. They love us with commitments and all of that. मैं नतमस्तक हूँ इस चीज के लिए। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी अपने करियर से, अपनी पढ़ाई से, अपने काम से वक्त निकाल के ये सब मत कीजिए, क्योंकि आपका काम ज्यादा कीमती है किसी भी पोस्ट से, किसी भी सोशल मीडिया से। तो मुझे अच्छा भी लगता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, कभी कभी नहीं भी पढ़ पाता हूँ, सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, एंड जेन्युइनली नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई विश मेरे पास वक्त को मैं कर पाऊँ। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे उतना ज्यादा ना रहूं, इसलिए थोड़ा कम सोशल मीडिया पे रहता हूँ। पर मैं जब आता हूँ, पढ़ता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ऑल आई हैव इज हार्ट वार्मिंग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। ओके। सो थैंक यू सो मच मनी, फिल्म विंडो से बात करके थैंक सीरियसली यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने थैंक के यू लिए, रिदम, जैसे आपने थैंक यू। अपने ओपिनियंस, जैसे हमारे साथ डिस्कशन किया, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। Thank you, Rhythm. Thank you so much. It's an honor for me. Honor for me. थैंक यू।